जी। और जिसका कि सभी को मालूम होना चाहिए। तो मैं संक्षिप्त रूप से कहूँगा कि जो 9 दिन की रातों का जो समाहार है वही नवरात्र शब्द से कहा गया है। और 9 ही क्यों कहा गया, अष्ट क्यों नहीं कहा गया, सप्तरात्र क्यों नहीं कहा गया, या दशरात्र क्यों नहीं कहा गया? तो उसमें ये है, इस बार तो वैसे नवरात्र भी 10 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं इस बार नवरात्र, लेकिन नवरात्र शब्द का यहाँ पर 9 शब्द का अर्थ है 9। तो नवरात्र 9 रातों का समाहार 9 ही क्यों लिया गया? तो क्योंकि ये 9 की संख्या है, 1 से लेकर 9 की वो संख्या, और 9 संख्या जो है ये निर्विकार है। इस संख्या को कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता, ये अव्यय है, ये कभी घटती बढ़ती नहीं है अपने आप में, और ये ब्रह्म स्वरूप संख्या है ये, क्योंकि इससे ज्यादा, इससे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं। और उसके लिए जैसे कहा कि 9 के द्वारा हम जिस अंक को भी हम गुणा करेंगे वो अपने आप को 9 जो है वो वहाँ पर बनाए रखता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि जब आपने भगवान की भक्ति करनी है, मैं तो उस समय उस 9 के अंक की तरह, 9 के अंक के द्वारा जब गुणित किया गया कोई भी अंक हो, जैसे 9 त्रियां 27 है तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, इसी जगह 9 जो 36 तो 6 और 3, तो इस प्रकार से ये जो संख्या जो है अपने आप को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार जो भगवती की उपासना करने वाला जो व्यक्ति है, भगवान की उपासना करने वाला, वो अपने आप को भगवान से अलग न रखे, वो बिल्कुल भगवान के साथ साक्षात भगवत स्वरूप ही रहे। क्योंकि देवो भूत्वा देवम जयेत, देवता बनकर के देवता की उपासना करनी चाहिए। तो ये वही है कि भाई जो एक 9 के अंक में है, 9 का अंक निर्विकार है, अव्यय, व्यय रहित है, अव्यय है और ब्रह्म स्वरूप है, एक ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि जो भी घटता है इस दुनिया में वो ऊपर वाले की मर्जी से ही घटता है। तो क्या जो जम्मू में आपदा आई, जो हमने कटरा या रियासी में देखा, वो ऊपर वाले की ही मर्जी से हुआ है? या जो हमने फ्लड्स देखे जम्मू में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में, उसका आने का अंदेशा पहले से ही भवन से हो चुका था? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है प्रोफेसर विश्व मूर्ति शास्त्री जी, जो पद्मश्री रह चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जाना माना नाम है। आपने अगर वैष्णो देवी की आरती देखी होगी तो उनकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी रोज़ सुबह आरती में, और नवरात्रों में भी हमें उनको सुनने को मिलता है। आज के पॉडकास्ट में ये सभी जो घटनाएं घटी हैं, हमने उसके बारे में शास्त्री जी से पूछा है, और आपको जान के ताज्जुब होगा, ये पिछले नवरात्रों में ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमने नवरात्रों के बारे में बात की है, नवरात्रे कैसे मनाया जाए, क्या सही ढंग है, किस ढंग से मनाया जाए, हमें नवरात्रों में क्या क्या करना चाहिए, कैसी खेतरी लगानी चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए, किन किन जगहों पर जाके नवरात्रि मनानी चाहिए, इन सभी का विस्तार से इस पॉडकास्ट में शास्त्री जी ने बताया है कि कैसे कर सकते हैं। पॉडकास्ट थोड़ा लंबा है, 1-1.5 घंटे का हो गया है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स बाइफरगेट कर देंगे। आप जाके ज़रूर देखें और समझें कि जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं से लिंक्ड है। और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रों के अवसर पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के शान प्रोफेसर विश्व मूर्ति शास्त्री जी हैं, जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं। नमस्कार सर। कैसे? नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना समय दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। सर, हम नवरात्रों के अवसर पर ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप पहले अपने सफ़र के बारे में हमें बताएं।
आपका जीवन कैसे बीता? कहाँ से शुरुआत हुई? भवन तक कैसे पहुँचे? ठीक है। तन्वी, जैसे आपने पूछा है, मेरा जीवन बड़े एक गांव से जी, प्रारंभ हुआ है जी। और उधमपुर जिला है, रामनगर तहसील है और कसौरी गांव है। अच्छा, घोड़ी में मेरा जन्म हुआ, कसौरी में। जी, और उसके बाद मैं अपनी जो प्रारंभिक जीवन है, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा जो है, मेरे पिताजी के चरणों में ही हुई। और पिताजी ने ही मुझे, हुँ, जो आज मुझे इस अवस्था में भी मुझे सब कुछ कंठस्थ है, जी, वो सारा पिताजी को श्रेय जाता है। जी, यदि भी दूसरे गुरुजन जो हैं उनको भी श्रेय जाता है, लेकिन सबसे अधिक श्रेय जो है वो पिताजी को जाता है। जी, और पिताजी ने जीवन में मुझे आगे पीछे घूमने कहीं नहीं दिया। हर समय किताबें लेकर के और पढ़ना और मेरे से सुनना। हुँ, और मैं आज इस ऐसा कह सकता हूँ कि संभवतः बहुत कम लोग होंगे जो जिनको इतना इस समय याद होगा या स्मरण रखते होंगे। जी, तो वहाँ से मैं 2000 नहीं, अपने मेरे 11 वर्ष की अवस्था थी। हुँ, तो 11 वर्ष की अवस्था में मैं जम्मू से रामनगर से, कसौरी से जम्मू आ गया। जम्मू में रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय में मेरा शिक्षा दीक्षा हुई जी, और वहाँ पर बहुत से गुरुओं ने हुँ, मेरा मार्गदर्शन किया, उन्होंने पढ़ाया। और उसके बाद मैं उसके साथ-साथ ही पढ़ते समय ही डिबेट है, जी, तो डिबेट में मैं प्रथम पुरस्कार ले लेता था। और ऑलराउंडर स्टूडेंट के रूप में मैं 16 बार ड्रामों के, अभिनय के जो हैं वो मैंने प्रथम पुरस्कार लिए हैं। जैसे रावण है, रावण की भूमिका, दुर्योधन की भूमिका, अर्जुन की भूमिका, द्रौपदी की भूमिका, जी, भारत माता की भूमिका, इसी प्रकार बहुत से 16 बार मैंने ये तो उसमें भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर बाल्यावस्था में एक सर्वतोभावेन हमारा पुरस्कार रखा होता था, राष्ट्रपति पुरस्कार। जी, वो राष्ट्रपति ने पैसे जमा करवाए होते थे और उसके द्वारा जो इंटरेस्ट आता था वो कुछ वर्षों के बाद वो एक स्टूडेंट को दे दिया जाता था, एक राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में, शील्ड के रूप में। जी, तो वो शील्ड के रूप में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी उस समय मिला। जी, तो उस समय हमारे ये डॉक्टर करण सिंह थे, तो वहाँ पर ट्रस्टी थे और उन्होंने भी, और दूसरे जो जितने भी ट्रस्ट वाले थे, वो ब्रिगेडियर घनसार सिंह थे या और दूसरे लोग थे, जी, तो वो कहते थे भाई इस बच्चे को यहाँ से जाने नहीं देना, इसको यहीं पर रखना है। तो मुझे वहीं पर ही नौकरी उन्होंने दे दी और मैं वहीं पर नौकरी करने लगा। और नौकरी के साथ साथ फिर कुछ ऐसा हुआ कि जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आए जी, और उन उतार चढ़ावों में बहुत परेशान भी होना पड़ा। मैं कोई 19 साल की अवस्था में था, मैं 19 साल की मेरी अवस्था थी, तो पिताजी का देहांत हो गया। और उस समय फिर मुझे ये था कि घर को मैं कैसे चलाऊँ, कैसे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ और ये पैसे कहाँ से करूँ। तो उस समय फिर मैंने ट्यूशन करना भी शुरू की, कुछ कर्मकांड का काम शुरू किया, कुछ पढ़ाना शुरू किया। तो 3 जगहों से मैंने ये अपना धन संचय करके अपने घर को उसको चलाया। इसमें मुझे कुछ पिताजी से कुछ ऐसी बातें प्राप्त हुई हैं कि मैं आपको एक थोड़ी-सी उनकी बात बतला दूँ। मैंने बहुत से लोगों को अब बतलाई है, पहले नहीं बतलाता था, अब बतलाई है। मैं कोई उस समय कोई 7-8 साल का रहा होऊँगा, हुँ, तो पिताजी ने मुझे कहा भई बावली होती है ना, बावलियाँ हुँ, हुँ, न तो उन्होंने कहा चलो बावली पर चलो। अंधेरा तो सायंकाल का समय होने लग पड़ा था। तो मैं वहाँ पर उनके साथ चला गया, मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, वो वहाँ पर जाके संध्या करने लग पड़े। त्रिकाल संध्या करते थे, तो संध्या करने लगे तो जब उनका वो जब कर रहे थे, उनके आगे जगह खाली थी थोड़ी-सी, तो उस खाली जगह पर एक सफ़ेद घोड़ा और उस घोड़े पर एक लड़की बैठी हुई, तो वहाँ पर मैंने देखी और बड़ी दिव्य लड़की, बहुत चमचमाहट उसकी इस प्रकार की ऐसी मेरी दिमाग में तो है उस बहुत, लेकिन बतला नहीं सकता, उसकी मतलब अवर्णनीय सारी चीज़ है। तो वो जब देखा तो फिर मैंने सोचा कि कुछ होगा, ये क्या है, क्या नहीं है।
पिताजी जब उन्होंने प्राणायाम किया, वो किया, उसका जब जो है वो समाप्त किया, फिर मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा चलो अब चलते हैं। चल, मैं चल पड़ा। थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी ऐसे, तो फिर मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, तो वो कहने लगे पे अब चलो, गिरना नहीं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग पड़ा था। उन्होंने कहा वो घोड़ा और लड़की जो है वो कहाँ गई? उन्होंने तो फिर कहा चलो 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 चलो। फिर मैं बीच में जा करके फिर पूछा, 2 बार पूछा, तो मैंने कहा वो कहाँ गए? उन्होंने कहा आपको खुद पता चल जाएगा। बस इतनी बात कही। इतनी बात कहने के बाद फिर वो मैं उनसे ज़्यादा बोल नहीं पाता था, सिर्फ पढ़ाई के समय में ही बोलता था, ऐसी कोई बातचीत नहीं कर पाता था उनसे मैं। तो ये उस प्रकार से ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद जब मैं अपना मेरा हो गया, तो रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय है, तो वहाँ पर 23 दिसंबर 1967 को मैं वहाँ पर अध्यापक के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। तो उसके बाद मैं अपना पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन फिर अब आगे कैसे बढ़ा जाए, जीवन में कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जिन बातों को दरगुजर भी करना पड़ता है। और मैं अपने आप में ये समझता हूँ कि मुझे हर चीज़ का, गांव में रहने के कारण से मैंने सारे काम किए हैं, सारे काम किए हैं। मतलब ये है कि ये जो धान होते हैं ना, धान की खेती मैंने लगाई है, लगाई है अपनी इच्छा से, पिताजी करने नहीं देते थे, लगाई है। मक्की की खेती लगाई है, गेहूं की खेती लगाई, मतलब जो भी कोई एक प्रारंभिक काम है और जो एक शुरू से जो आदमी चलता है उसमें। फिर मैं कई दिन जब रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ता था तो संघ में जाता रहा। तो संघ में जाता हुआ फिर वो नमस्ते सदा वत्सल शाम के समय में चले जाते थे, सुबह नहीं समय मिलता था। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और अध्यापक होने के बाद फिर 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय को टेक ओवर कर लिया। तो उस समय फिर हमारी कुछ व्यवस्थाएं थी, चल रही थी, और हॉस्टल का वार्डन में कई वर्ष तक रहा। और अपने मतलब मेरा एक थोड़ा सा सिद्धांत ये था कि भाई गलत नहीं करना है और बच्चों को ठीक प्रकार से लगाना है। हॉस्टल का वार्डन रहा तो मैं ये समझता था मैं बच्चों की माता और पिता मैं ही हूँ, और यदि ये बच्चे बिगड़ गए तो फिर ये मुश्किल होगा, तो इसलिए ये भी आगे चलते रहे। लेकिन फिर उसके बाद हम आगे और निष्ठा रखेंगे, उतना ही ये आपके प्रति विशेष प्रकार से प्रसन्न होगी और आपकी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करेगी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सार बताया माँ भगवती जी का। हम नवरात्रों पे आते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि जब ऊपर वाला रुष्ट होता है तो आपदाएं आती हैं। हमने अभी देखा कि वैष्णो देवी में भी कुछ आपदाएं आई जिसकी वजह से कई लोगों का जीवन खत्म हुआ। कोई संकेत था पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं? देखिए, उसमें तन्वी जी, जैसे आपने कहा है जी, कि संसार में जो भी कोई ग्रह गति है या कोई कार्य है, वो किसी न किसी प्रकार से होते रहते हैं। लेकिन उनमें भी ये देखा जाता है कि जो काम हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी पिछले दिनों में बहुत कुछ हुआ, जम्मू में क्या, या उत्तराखंड में क्या, या हिमाचल, हर जगह पर। तो अब इतना ये ऐसा क्यों हुआ? एक तो ये है कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं कुछ थोड़ी सी बिगड़ रही है, क्योंकि जब हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो तीर्थ स्थल पर जा करके हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा लिबास, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि वो एक रास्ते पर होनी चाहिए, उस भगवान के प्रति ही होनी चाहिए। जी, मैं सभी कहता, लेकिन देखिए उत्तराखंड में घटना हुई, वैष्णो दरबार में हुई, जहाँ कट्टा में, और हिमाचल में हुई, और मतलब तीर्थ स्थलों पर अधिक घटनाएं हुई हैं। तो ये ऐसा है कि मैं, जैसे आपने पूछा कि इसका कोई संकेत था, मैं तो
कोई बहुत संकेत की बात भी नहीं करता और नकारता भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस समय हम नवरात्र का प्रारंभ करते हैं वहां पर एक खेती का आरोपण करते हैं, खेती जवांकुर। तो जौ के अंकुर जो है वो वहां पर हम लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले दिन तो जिस समय सारी बात हो जाती है तो उस समय पहले दिन सबसे पहले तो ये होता है कि भाई आदमी अपने आप को पवित्र कर करके और अपने भावनाओं को सारा स्वच्छ रख कर करके भगवती के पास बैठे, और उसके बाद ये एक प्रतिज्ञा करता है। पंचगव्य यदि कहीं मिल जाता है, संभव हो जाता है, तो पंचगव्य का प्राशन करने के बाद प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा संकल्प कहते हैं। और वो प्रतिज्ञा क्या करता है कि मैं अपना गोत्र, अपना नाम आज से प्रथम नवरात्र से नवम नवरात्र अर्थात सिद्धिदात्री तक नवरात्र तक मैं भगवती दुर्गा की उपासना, इसकी पूजा और शाखा का पूजन तथा कन्या पूजन और दुर्गा का जो मंत्र, जिस मंत्र का वो करना चाहता है, चाहे वो नवारण मंत्र है, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा ये इस मंत्र का है या अन्य कोई मंत्र है, तो उन मंत्रों का यदि जप कर तो मैं, और किसके लिए करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए, मेरे घर संतति नहीं है, मैं अपने संतान की प्राप्ति के लिए, जहाँ दुख है, जहाँ रोग है, दरिद्रता है, उस रोगों को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, हमारा जो सामंजस्य नहीं है घर में, आपस में एक दूसरे के साथ हम लड़ रहे हैं और उस सामंजस्य की प्राप्ति के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ये करते हैं। तो ये प्रतिज्ञा हो जाती है। प्रतिज्ञा के बाद गणेश का पूजन हो जाता है। आप यदि पूछेंगे बाद में कि भाई गणेश के पूजन का क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, तो मैं बतलाऊंगा। लेकिन गणेश पूजन करने के बाद तत्काल क्या होता है कि शाखा रोग, तो शाखा के लिए वहां पर एक, या तो कुछ लोग कसोरे में रख देते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें रेत लाते हैं और रेत और मिट्टी मिला करके या गौ का गोबर भी मिला करके उसमें करते हैं, तो वो अच्छी खेती उगती है, ठीक चलते, तो उसको ला करके वहां पर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो जगह है उस जगह को गंगा जल से या पंचगव्य से प्रोक्षित करके वहां पर यवांकुर दे दिए जाते हैं। यवांकुर के बाद वहां पर घड़ा जो है, इसको कहते हैं घट स्थापन, तो उसके बाद घट स्थापन कर दिया जाता है। घड़े के बीच में जो भी देने वाले जो पदार्थ हैं वो दिए, ऊपर आम के पत्ते रखे, ऊपर डोना रखा या प्लेट रखी या कोई कटोरा रखा, और उसके ऊपर चावल रख कर करके नारियल रखा, और नारियल भी कैसा रखा, अपनी ओर मुख करके, वो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, यदि उसके लिए बता, तो नारियल रखा, और नारियल रखने के बाद भगवती दुर्गा की पूजा की। कुछ तो ऐसा होता है कि अलग से कुछ लोग दुर्गा की पूजा कर लेते हैं, कुछ तो उसी कलश के ऊपर वहां पर स्थान बना करके और दुर्गा माता की जो मूर्ति है, चाहे वो सोने की है या चांदी की है या मार्बल की है, किसी की भी मूर्ति है, वो वहां पर उसके षोडशोपचार से पूजन करते हैं और आराधना करते हैं। उसके साथ साथ फिर अखंड दीप का पूजन होता है। अखंड दीप का पूजन जो लगातार 9 दिन तक चलता रहे, तो वो भी विधान है। तो अखंड दीप का पूजन, उस दीपक का पूजन जो है वो भी बड़ी एक विशेष विधि से किया जाता है। और मैं जहाँ से थोड़ी सी बात में ये मैं अपने आप को पीछे ले आ रहा हूँ कि मैं साथ साथ बतलाता चलूंगा वे वो क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि हमने नारियल रखा, तो नारियल रखा, तो नारियल का मुख जो है वो हमारी ओर होना चाहिए। मतलब जैसा साधक जो है यहाँ बैठा है, घड़ा यहाँ रखा है, घड़े पर नारियल का रखा है, तो वो नारियल का मुख जो है वो, यदि हम, कई लोग ऐसे होते भी रहते हैं इसमें अच्छा दिखाई देता है, कपड़ा शपड़ा दे करके इसकी शो अच्छी बन जाती है, तो इसलिए कई लोग ऊपर सीधा रख देते हैं, कई लोग उल्टा रख देते हैं। तो अधोमुखम शत्रु विवर्धन आर्य, यदि नीचे की ओर नारियल का मुख होता है तो शत्रुओं की बढ़ोतरी होती है। और ऊर्ध्वंतु वक्त्रम बहु रोग सिद्धि, यदि ऊपर की ओर मुख होता है तो कई प्रकार के रोग लगते हैं। प्राची मुखम वित्त विनाश हेतु, पूर्व की तरफ यदि उसका मुख करते हैं तो धन का नाश होता है। तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम, इसलिए नारिकेल जो है, नारियल जो है वो उसका मुख जो है अपनी ओर रखना चाहिए। ये नारियल का था। उसके बाद फिर ये जो हमने शाखा बीज दी है, तो शाखा बीजने के बाद हर रोज
जो दीपक का है जी। तो आयुर्दा प्रामुखो दीपा, पूर्व की ओर यदि दीपक का मुख है आयु को देने वाला होता है। धनदास्याद उदंग मुखा, और उत्तर की ओर यदि दीपक का मुख है तो वो धन को देने वाला होता है। प्रत्यंग मुखो दुख दोषो, पश्चिम की ओर यदि दीपक का मुख होता है तो वो दुख कारक होता है। हानि दो दक्षिणामुखा, और दक्षिण की ओर यदि दीपक का मुख है तो वो हानिकारक होता है। इसलिए ये उत्तर की ओर मुख जो है इसका जो दीपक जो है वो पूर्व की ओर रख दिया जाए तो वो अच्छा है। उसके साथ साथ फिर जब जवांकुर पैदा हो जाते हैं, आप जिस समय जवांकुर उग जाएंगे, आप उस समय तो मुझे पूछेंगे नहीं भी आप जवांकुर उग गए हैं तो क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन जवांकुर जब उगते हैं तो उसमें क्या जवांकुर जब हमने उनकी सारी आराधना कर ली तो 8 दिन या 9 दिन में जौ जो हम उग गए हैं। तो उसमें ये होता है कि इसमें जवांकुर के लिए अवृष्टिं कुरुते कृष्णम, जी। मैंने आपसे पहले उससे अनव तो जो काली शाखा हो गए, काले जवांकुर हो गए तो वर्षा का अभाव होता है। और अब अवृष्टिं कुरुते कृष्णम धूम्राभं कलहं तथा, और ये धूम्र रंग के, काले और सफेद रंग के यदि उगे तो कलह लड़ाई का कारण बनता है। अपूर्णम जननाशंच, और यदि वो पूरी शाखा नहीं उगे जितनी हमने लगाई हुई है, अपूर्ण हो तो जनता का नाश होता है। और दुर्भिक्षम श्यामलांकुरे, और सांवले रंग के यदि वो उगते हैं तो दुर्भिक्ष होता है। और तिर्यक गते भवेद व्याधि, टेढ़ी मेढ़ी शाखा हुए तो एक कोई ऐसा रोग जनता में पनपता है जिस रोग से परेशानी होती है। और कुब्जे शत्रु भयम तथा, और कुबड़ी शाखा हुए तो शत्रु का भय होता है। तो अशुभे चांकुरे जाते शांति होमम समाचरित, अशुभ अंकुर यदि उगते हैं तो शांति होम करना आवश्यक है। तो मैंने ये आपने जैसे जहाँ से मुझे पूछा तो गत वर्ष गत नवरात्र में हम लोगों ने जहाँ पर जो दरबार में शाखा लगाई तो जितने वर्ष तक भी हम ये काम करते रहे कभी भी ऐसी शाखा हमारी नहीं हुई। मतलब कहीं से उगी है, कहीं से बिल्कुल नहीं उगी है, कहीं से फिर छोटी है, कहीं से, तो मतलब ऐसी थी उस शाखा को अच्छा नहीं कहा जा सकता था। और वो जो नवरात्र समाप्ति के दिन मैंने कहा भी था कि इस बार हमारी शाखा जो है वो अच्छी नहीं है। और एक तो राजा सूर्य हैं, मंत्री सूर्य हैं, और दोनों अधिकार जो हैं वो एक ही के पास हैं, तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी करेंगे और फिर अपनी इच्छा करेंगे तो ज़्यादा प्राकृतिक प्रकोप लाएंगे और जनता की परेशानी होगी। जनता तो उधर से फिर क्या हुआ, अभी जो हुआ कि बृहस्पति जो है हमारे, बृहस्पति गुरु हैं मध्य, तो बृहस्पति जो है ये अतिचारी हो गए और शनि जो थे वो वक्र हो गए। तो शनि वक्रता का और बृहस्पति अतिचारी का शास्त्रों में फल लिखा है कि अतिचारी गते जीवे शनौ वक्रत्व आगते हा हा भूतम जगत सर्वम मुंडमाला महितले। तो यदि बृहस्पति अतिचारी हो जाए और शनि वक्र हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार होता है और मुंडों की माला जो है वो नीचे गिरती है। अर्थात तो उस प्रकार से एक तो वो भी था और दूसरा हमारी शाखा जो थी, हमने जिस समय वो ये कहा था तो उस समय हम ये सोच रहे थे भी ऐसा क्या हो जाएगा, भी क्या है क्या नहीं, लेकिन अब जब हुआ है तो हमें ये पूरा एहसास हुआ कि वास्तव में जो हमारी शास्त्रों के मुताबिक कही हुई जो बातें हैं वो वास्तव में सत्य है यदि उन पर निष्ठा से चला जाए और उन पर विश्वास किया जाए तो। और यही है कि भाई उस समय भी एक ऐसा हुआ और जनता में थोड़ी एक बात मैं और इस संबंध में ये कहूं, हमारे जो लोग हैं ये भावना से जाते हैं, जिस भावना से देवता के साथ पास जाना चाहिए उसी भावना से ही जाएं, अन्यथा अपनी भावना आगे पीछे ना करें। शादी होती है, शादी के बाद दोनों चले जाते हैं, चलो ये माता के दरबार में चलते हैं, और शादी के बाद ठीक है आपने जहाँ जहाँ से भी हो करके आना है हो आओ और उसके बाद माता के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, अलग बात है। लेकिन एक पिकनिक मनाने के लिए माता के स्थल पर चले जाओ या देव स्थल पर चले जाओ, वो एक अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि देवता जो है वो भावना का भूखा होता है और यदि भावना हमारी खराब हुई, स्नेह देवता के प्रति खराब हुआ, हमारे मंत्रों का उच्चारण जो है वो गलत हुआ, तो देवता फिर आशीर्वाद नहीं देते हैं। आशीर्वाद के स्थान पर भी
बुराई करता है। इसलिए हम जब भी कोई बात हो, एक पिकनिक की जगह पर हम इसको ना माने। एक हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं, वो जो जगत जननी जगदम्बा जो है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश पर भी कृपा करने वाली है, हम उसके पास जा रहे हैं, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। और उस भावना से वहाँ पर जाएं और तो निश्चित ही उनकी सफलता जो है प्राप्त होती है। इसलिए यात्रा में कभी भी किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रहनी चाहिए और यात्रा भगवान के प्रति एक स्वच्छ हृदय से करनी चाहिए। और पिकनिक समय करके यात्रा को कभी नहीं करना चाहिए। वो और कई स्थान हैं पिकनिक करने के लिए, वहाँ पर जाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये था कि भाई कुछ संकेत ग्रहों के होते हैं, कुछ संकेत प्राकृतिक होते हैं, और जैसे भूकंप आदि भी प्रकोप जो है वो इन चीज़ों से होते हैं। तो कुछ भी किसी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप यदि हो जाता है तो उस समय ये इन बातों में ही कोई किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रह गई होती है। और ये जो देखते हैं हम कि भाई ये भूकंप आदि की जो सारी बातें हैं हमारे शास्त्रों में सब जगह पर लिखा हुआ है, किस प्रकार की कैसे कैसे घटनाएं होंगी तो इस प्रकार से भूकंप होंगे। और भूकंप में जब हम यज्ञ याग आदि करते हैं तो उस समय भी पूरे संसार के कल्याण के लिए और भूकंप, राष्ट्र विप्लव आदि व्याधि दुख सब प्रकार की बातों को जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए और फिर उस समाज के कल्याण के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सारा होता है। तो यदि हम ऐसा करें तो निश्चित ही उसमें हमें सफलता मिल सकती है। और धार्मिक भावना जो है वो हमारी कभी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक भावना यदि खराब होती है तो हम यदि धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षिते रक्षिता, हम धर्म को हम समाप्त करेंगे तो धर्म हमें समाप्त कर देगा, और धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कर देगा। और इसलिए तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, इसलिए धर्म का हनन कभी नहीं होना चाहिए। जिसका जो धर्म है उस धर्म के प्रति बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से रहना चाहिए और मनुष्य उस धर्म को लेकर के ही आगे बढ़े तो निश्चित ही समाज का कल्याण है। जिस व्यक्ति का समाज में किसी भी व्यक्ति है, अगर गुरु का कर्तव्य बच्चों को अच्छा पढ़ाना है तो वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे। महात्मा का कर्तव्य जहाँ कोई एक बड़े जो दूसरे महात्मा हैं उनका कर्तव्य है कि वो जनता को हमें सुशिक्षित करना है, तो वो जनता को सुशिक्षित करने के काम में लगे रहे। और जिस व्यक्ति का जो काम नियुक्त किया हुआ है उस काम में लगे रहे तो समाज में कोई समस्या आती नहीं। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। यही सनातन धर्म है कि हम सच बोलें और उसके बाद प्रिय बोलें। प्रिय ऐसा प्रिय नहीं हो कि दूसरों को कड़वा लगे, ऐसा सच नहीं हो जो दूसरों को कड़वा लगे। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य जो है वो कभी मत बोलिए। और प्रियंच नानृतम ब्रूयात, प्रिय बोलो, दूसरों को प्यारा लगने वाला बोलो लेकिन झूठा नहीं हो। और एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी लोप नहीं होता। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ जो सनातन की जो पद्धतियाँ हैं ये सारी विशेष प्रकार से चलती है। अब इसमें मैंने ये था कि हमारे शारदा नवरात्र जो है जी, मैं उसी पे आ रही थी कि अब जैसे नवरात्रे आने वाले हैं तो सही तरीके से हम नवरात्रे कैसे मनाएं फर्स्ट से लेके नवमे तक। और जैसे आपने शाखा बताई, कई लोग होते हैं शाखा अपने घर पे लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं, तो क्या सही प्रक्रिया है? देखिए उसमें अब शाखा की जो बात है ये प्रायः प्रत्येक गृहस्थी भी हमारे लगाते हैं अपने अपने घरों में जी। और बड़ी जितनी भी उनकी भावना श्रद्धा या जितना ज्ञान है उस ज्ञान के मुताबिक भगवती की वो पूजा करते हैं। शाखा की पूजा के समय में जो हम ज्योति की पूजा करते हैं, ज्योत की पूजा करते हैं दीपक की, वो ज्योति ही जो है वो भगवती स्वरूप है जी। ज्योति स्वरूप श्री दुर्गा ये नमः, जो ज्योति स्वरूप जो दुर्गा है उसको हम नमस्कार करते हैं, उसी की आराधना करते हैं। जितने भी भक्तजन जो हैं वो अखंड ज्योति को जला करके अपने एक आसन में स्थित होकर के और जिन मंत्रों का वो
जब करते हैं तो उस ज्योति का ही वो विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप दुर्गा है और उस दुर्गा का ध्यान जो है वो हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये जो नवरात्र है वो कब से शुरू हो रहा है और उसका महत्व क्या है और सही विधि विधान क्या है नवरात्र करने का? ये जो नवरात्र है, नवरात्र शब्द का अर्थ तो 9 रातों का होता है। हमारे एक इसकी व्युत्पत्ति होती है, वे नवानाम रात्रिनाम समाहारः नवरात्रम। 9 रातों का सामूहिक समय जो है उसको हम नवरात्र कहते हैं। और 9 रात तक की जाने वाली दुर्गा की जो आराधना है वो नवरात्र नाम से कही जाती है। नवरात्र इसको क्यों कहते हैं, नवरात्र शब्द का अर्थ क्या है, ये मैं आपको बाद में बतलाता हूँ। पहले मैं आपसे ये बात कर लूँ कि जो हमारा प्रथम नवरात्र है, ये विक्रमी संवत 2082 आश्विन शुक्ल प्रतिपदा और तदनुसार 22 सितंबर 2025 को, और आश्विन महीना जो है, आश्विन की 7 तारीख उस दिन है, सोमवार है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और शुक्ल योग है, केशतोग्न कर्ण है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति जो है वो कन्या राशि में है और दक्षिणायन ही सूर्य है, दक्षिणायन ही चंद्र है और शरद ऋतु है। शरद ऋतु में ही ये होने के कारण से इनको शारद नवरात्र कहते हैं। तो इनका नाम शारद नवरात्र कहा गया है, शारद नवरात्र। तो ये शक्ति उपासना की जो की जाती है, इनमें सही मायने में देखा जाए तो ये 6 महीनों के लिए शक्ति अर्जित करने के दिन है। हम जो चाहे वो शाखारोपण से, चाहे वो ज्योति स्वरूप दुर्गा की आराधना से या अन्य कई मंत्रों से जब हम पूजा करते हैं माँ की, तो ये 6 महीनों के लिए हम शक्ति अर्जित करते हैं। और ये शक्ति अर्जित जो है, आज इन नवरात्रों में हमने जो शक्ति प्राप्त की, उससे हम अगले 6 महीने तक, अगले नवरात्रों तक हम सारा वो देख लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। और ये नवरात्र की उपासना जो है, ये नवरात्र कोई अलग सी चीज नहीं है, शक्ति उपासना के ही नवरात्र है और शक्ति उपासना के लिए ही बतलाए गए हैं। और इनमें जो अपने अपने घरों में कुछ लोग खेतरी बीजते हैं, जवांकुर बीजते हैं और कुछ लोग यज्ञ करवाते हैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए, तो उन्हें बीजते हैं। तो जो उनका फल होता है वो यज्ञ का या खेतरी का, वो अपने घरों में बीजने वाले जो हैं अपने घरों के प्रति उसका फल जानते हैं और जो विश्व कल्याण के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसका पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा जो भी होगा उसका होता है। तो इसलिए वो जो नवरात्र हैं, उन नवरात्रों में उपासना जो है वो विश्व कल्याण के लिए यज्ञों के माध्यम से और अपने कल्याण के लिए अपने अपने घरों में खेतरी बीज करके सभी लोग, एक तो मैंने थोड़ा पहले भी जिक्र किया था कि वो प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए सबको कि भाई ये नवरात्र मैं अपना गोत्र नाम, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, अपना बोल करके मैं भगवती की ये उपासना के ये 9 दिन हैं, प्रथम नवरात्र से लेकर के नवम नवरात्र तक मैं भगवती की उपासना में अपना समय दूंगी और उसमें ज्योति का पूजन और शाखा का पूजन, खेतरी का पूजन और उसके साथ साथ जो जप है या पाठ है उनका भले प्रकार से पूजन करूंगी। और जप और पाठ के लिए अब जप, इसमें जो संदेह होता है कि जप और पाठ किसका करना चाहिए। एक तो दुर्गा सप्तशती का लोग सारे पाठ कर देते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें पाठ करने की अलग अलग विधि है। एक तो जो है पे कवच, अर्गल, कीलक, 3 मूर्ति रहस्य और ये 3 रहस्य आते हैं। तो उन रहस्यों में प्रधानिक रहस्य है, मूर्ति रहस्य है और वैकृतिक रहस्य है। इन तीनों रहस्यों को पाठ करते हैं। एक तो ये हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इतना समय नहीं दे पाते तो वो पूछते हैं अभी क्या करना चाहिए। तो यदि जो लोग नहीं कर सकते हैं तो पहले दिन प्रथम चरित्र का पाठ करें
प्रथम चरित्र होता है पहले अध्याय का और दूसरे का, और पहले अध्याय का प्रथम चरित्र, और द्वितीय चरित्र जो है वो दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चतुर्थ अध्याय, ये द्वितीय चरित्र है। और उत्तम चरित्र जो है 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक ये उत्तर चरित्र कहलाता है। इस प्रकार से एक एक दिन में एक एक चरित्र करते चलें, और एक दिन में कवचरगल किले कर लें, एक दिन में वो रहस्य त्रय कर लें, तब भी ठीक है। और यदि दूसरे लोग जो करने अपने समय के मुताबिक जो काम करते हैं, वो तो प्रारंभ से जब इसका शाप विमोचन होता है तो शाप पुस्तक का पूजन और अपना जो शाप विमोचन के जितने मंत्र हैं उन मंत्रों का पूजन कर करके वो आगे बढ़ते हैं। फिर कवच अर्घ केले का और सारे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लास्ट में बेकती रहस्य और क्षमा अपराध कर देते हैं। वो तो जिनको समय मिलता है वो इतना करते हैं। और नहीं तो कुछ लोग गणेश पूजन करते हैं। गणेश पूजन करने के बाद दुर्गा माता का पूजन करके और बीज मंत्र जो है वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे, इस मंत्र का जप कर देते हैं। तो उस मंत्र का जप कर, या हम और कोई मंत्र सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य दिन संशय, इस मंत्र का जप कर लेते हैं। तो इस मंत्र का जप भी जो है वो बड़ा श्रेष्ठ रहता है। तो भक्त अपनी इच्छा के मुताबिक जिस प्रकार के मंत्र का, जिस प्रकार की वो फल को चाहता है, उसी प्रकार के मंत्र का वो जो जप जो है वो करे और पाठ करे, और निश्चित ही उसकी सफलता जो है उसके साथ। नवरात्र में ये है कि एक समय फलाहार किया है नवरात्र में, प्रत्येक नवरात्र में, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं कोई कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है। कोई व्यक्ति, कोई अशक्त भी होते हैं जो नहीं कर सकते, तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं। और जब उस प्रत्येक नवरात्र में जब आप प्रारंभ से शुरू कर देते हैं सारा का सारा, तो अखंड दीप का पूजन कर लीजिए। उसके बाद जब आपका पूजा समाप्त हो रही होती है, कन्या पूजन कर लीजिए। कन्या पूजन के लिए वहां पर ये कहा है कि जो एक एकाम पूज्य कन्याम एक वृद्ध्या क्रमेण, मतलब अगर कन्या का पूजन करना है तो एक एक कन्या का रोज पूजन कर दीजिए, तब भी ठीक है। अगर नहीं तो 3 कन्याओं का पूजन कर दीजिए, महाकाली, महालक्ष्मी और महास्वरूपिणी, और 3 कन्याओं का पूजन कर दीजिए, ये भी ठीक है। अगर 3 नहीं तो 9 कन्याओं का पूजन कर दीजिए, ये भी ठीक है। और एक क्रम और है कि 3 एक वृद्ध्या क्रमेण, पहले एक कन्या का पूजन कर दीजिए, दूसरे दिन दूसरी कन्या, 2 कन्याओं का, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, इसी प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन कर दीजिए। वो भी एक क्रम है। फिर उसमें कन्या पूजन के लिए भी खास है कि भाई किस प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन कौन से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो उसमें ये कहा है कि तो उसने ये कहा है कि ज्ञानार्थे ब्राह्मणीं कन्याम, और कोई फिर एक जगह और भी लिखा है कि कार्य सिद्ध्यर्थे ब्राह्मणीं कन्या, कार्य सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए। और जयार्थे क्षत्रियो भवाम, विजय चाहते हैं आप, जीत चाहते हैं, विजय चाहते हैं, तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद धनार्थे वैश्य वंशोत्थान, धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो वैश्य वर्ण की जो कन्या है उसका पूजन करना चाहिए। पुत्रार्थे शूद्र वंशयाम, और यदि पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो शूद्र वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार कन्याओं का ये विधान जो है वो वहां पर दिया हुआ है। और इस प्रकार से मतलब जिस प्रकार की जैसे कामना करता है कोई आदमी, उसी प्रकार की कन्याओं का वो पूजन करे, तो तब भी उसकी वो प्राप्ति होती है। और फिर उसमें ये है कि जिन कन्याओं का, जिन छोटी छोटी दुर्मुखी कन्याओं का हम पूजन कर रहे हैं, उन कन्याओं का जो आगे जा करके यदि उन पर कोई किसी प्रकार की परेशानी या मुसीबत आती है, उसका दायित्व तो हमारा बनता है कि हमने इनकी पूजा की है, इनको माता समझ कर करके हमने पूजा है, और ये इन किसी प्रकार से भी इन पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो उस दुख को हम दूर करेंगे और इनको किसी प्रकार का ऐसा भय जो है वो व्याप्त नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से कन्या पूजन के प्रति भी हमारी आस्था जो है बनी रहती है।
आजकल जैसे आपने फलाहार के बारे में बात किया, आजकल लोग जब व्रत रखते हैं हाँ। तो वो पूरा दिन फलाहार करते हैं, या फिर आजकल जैसे गेहूं का आटा होता है या फिर किसी चीज का आटा होता है, तो वो पूरा दिन रखते हैं। तो हमें पूरा दिन खाना चाहिए या एक टाइम का खाना सही है? देखो उसमें पता क्या है, आजकल एक तो सबसे पहले ये है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हम्म। सारे धर्म जो है, आपका जो व्रत है, तप है, नियम है, कुछ भी है, प्रतिज्ञा, वो सारे शरीर के ऊपर चलती है। आप किसी के साथ क्या, अपने साथ भी जितने भी जीवन के आपने काम करने हैं, जो हम सब ने, तो वो हमारे शरीर पर निर्भर करते हैं। शरीर यदि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, जी। और शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म जो है वो शरीर है। शरीर की रक्षा जिस प्रकार से भी हो जाए, और अब शरीर में कोई बीमारी है और उसके बाद में कोई हठ कर दे कि मैंने सारा दिन आज कुछ नहीं खाना है या निराहार रखना है या एक बार ही फलाहार करना है, तो उसके शरीर में बीमारी ज्यादा लग जाएगी। उससे कोई भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि शरीर की रक्षा सबसे बड़ी जरूरी। आपने कोई भी धर्म किसी के साथ भी कोई बात की है तो उस धर्म के लिए शरीर का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो एक टाइम फलाहार जो आदमी कर सकते हैं और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो एक टाइम वो करें फलाहार, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो आदमी नहीं कर सकते हैं तो वो 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। फलाहार ही करना है, फलाहार तो ठीक है। और तो फलाहार प्रातः काल जब अपने पूजा से निवृत्त हुए फलाहार कर लीजिए, या पूजा पाठ। और कुछ तो जो लोग ऐसे भी हैं कि एक एक बार ही करते हैं, और कुछ लोग तो एक बार भी नहीं करते। जो बिल्कुल बलिष्ठ हैं और ठीक हैं, तो वो लगातार निरंतर अहर्निश भगवती की उपासना में लगे रहते हैं, तो वो भी लोग हैं। और मैं ये चाहूँगा कि, और कहूँगा भी ये, कि यदि शरीर स्वस्थ है, ठीक है, तो उस समय आप चाहे एक बार ही फलाहार कीजिए। लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो जल का पीना और फलाहार का खाना जो है वो यथा समय ले लेना चाहिए। प्रातःकाल ले लिया, दोपहर को ले लिया, शाम को ले लिया, इसको ले लेना चाहिए। मैं एक बात आपको बतला दूं, नवरात्र को नवरात्र ही क्यों कहते हैं जी। और जिसका कि सभी को मालूम होना चाहिए। तो मैं संक्षिप्त रूप से कहूँगा कि जो 9 दिन की रातों का जो समाहार है वही नवरात्र शब्द से कहा गया है। और 9 ही क्यों कहा गया, अष्ट क्यों नहीं कहा गया, सप्तरात्र क्यों नहीं कहा गया, या 10 रात्र क्यों नहीं कहा गया? तो उसमें ये है, इस बार तो वैसे नवरात्र भी 10 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं इस बार नवरात्र। लेकिन नवरात्र शब्द का यहाँ पर 9 शब्द का अर्थ है 9। तो नवरात्र 9 रातों का समाहार 9 ही क्यों लिया गया? तो क्योंकि ये 9 की संख्या है, 1 से लेकर 9 की संख्या, और 9 संख्या जो है ये निर्विकार है। इस संख्या को कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता। ये अव्यय है, ये कभी घटती बढ़ती नहीं है अपने आप में। और ये ब्रह्म स्वरूप संख्या है ये, क्योंकि इससे ज्यादा, इससे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं। और उसके लिए जैसे कहा कि 9 के द्वारा हम जिस अंक को भी हम गुणा करेंगे, वो अपने आप को 9 जो है वो वहां पर बनाए रखता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि जब आपने भगवान की भक्ति करनी है, मैं तो उस समय उस 9 के अंक की तरह, 9 के अंक के द्वारा जब गुणित किया गया कोई भी अंक हो, जैसे 9 त्रियां 27 है तो 7 और 2 9 हो जाएंगे। इसी जगह 9 जो 36 तो 6 और 3, तो इस प्रकार से ये जो संख्या जो है अपने आप को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार जो भगवती की उपासना करने वाला जो व्यक्ति है, भगवान की उपासना करने वाला, वो अपने आप को भगवान से अलग न रखे, वो बिल्कुल भगवान के साथ साक्षात भगवत स्वरूप ही रहे। क्योंकि देवो भूत्वा देवं जयेत, देवता बनकर के देवता की उपासना करनी चाहिए। तो ये वही है कि भाई जो एक 9 के अंक में, 9 का अंक निर्विकार है, अव्यय, व्यय रहित है, अव्यय है और ब्रह्म स्वरूप है, एक ब्रह्मनिष्ठ है। तो इसलिए इस संख्या को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। और नवरात्र शब्द का भी, अब देखिए उसमें जो हमारे साल के 360 दिन होते हैं, 360 दिन को यदि आप 9 से भाग करें तो 9 चौक 36,
40 बार गया, तो 40 बार मतलब 40 दिन हमको वो मिले, 9 पूरे वर्ष के। तो 9 से भाग दिया, तो 40 गया तो 4 4 जो 40 जो अंक है, ये लोगों का चलिया होता है। जी। वहाँ पे आप 40 दिन अमुक देवता की पूजा करो तो ये हो जाएगा लोग। और उसके बाद फिर 40 दिन के 4 नवरात्र हो गए। 4 नवरात्र हो गए। एक वासंतिक नवरात्र जो बसंत ऋतु में चैत्र से शुरू होते हैं, एक अब जो शुरू हो रहे हैं शारद नवरात्र, और 2 नवरात्र होते हैं, एक आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से, एक माघ शुक्ल प्रतिपदा से, माघ महीने में, और एक शुक्ल। वो दोनों नवरात्र जो हैं वो इतने इतने प्रसिद्ध नहीं जितने कि ये हैं। ये क्यों प्रसिद्ध हैं? इसलिए कि हमारी 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं में से सबसे ज़्यादा ऋतुएं जो हैं वो ये सर्दी और गर्मी है। तो वो वासंतिक नवरात्र होते हैं, ये शारद नवरात्र होते हैं। शारद नवरात्र में भी यही है कि जिस वासंतिक नवरात्र जिस समय आते हैं, उस समय एक मनुष्य को आशा बन जाती है कि सर्दियाँ बीत गईं और हमारी जो जितनी भी परेशानियाँ थी वो सारी अब दूर हो जाएँगी। और बसंत में अब जो कहते भी अब देखो टाइम इतना निकल गया, अब तो महाराज जी इसका रोग जो है ये दूर हो ही जाएगा, ये बच जाएगा। इसलिए बच जाएगा क्योंकि सर्दियों में जो जितना भी एक दुस्सह कष्ट था, और उस कष्ट को सर्दियों में किया। सारे बातें, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती थी, लिखना अच्छा नहीं हो पाता था, और जो भी कोई काम है वो थोड़ा उनमें संकीर्णता आती थी। लेकिन जब सर्दियाँ समाप्त होते ही वो बसंत ऋतु में आते वो सारा काम जो है प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए वो जो 9 का अंक जो है, वो 9 का अंक बड़ा विशेष महत्व माना गया है। और उसी के द्वारा साल के जो 360 दिन हैं उनमें भाग देने पर 40 अंक शेष रहे, और 40 में से 4 नवरात्र आए। उन्हीं 4 नवरात्रों की हम पूजा करते हैं, और उन नवरात्रों में भी विशेष करके इन नवरात्रों का बड़ा विशेष महत्व है जो कि हम इस समय मना रहे हैं। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ शास्त्री जी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी के साथ हम कुछ स्पेशल 9 दिन की नवरात्रों की रील्स बना रहे हैं और शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, जो शायद इसी पॉडकास्ट में नहीं आएँगे, और वो हमने सेपरेट से शूट किया करा है। तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आप 9 दिन 9 अवतारों के बारे में जान पाएँ और उनकी सही ढंग से पूजा कर पाएँ। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।